हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। आज के टॉपिक है हमारा कंपनी लॉ का चैप्टर 14 इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो सेक्शन 206 से 229 206 से 229 को कवर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस प्रोवाइड्स द पावर टू रजिस्ट्रार फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अ कंपनी। पूछा गया है कि मतलब जो आरओसी है उसको कौन सा सेक्शन पावर देता है जिसके तहत वो कंपनी की पुस्तकों और कागज की जांच कर सकता है। तो ये सेक्शन 206 में मेंशन किया गया है कि आरओसी के पास पावर है। तो टू सेक्शन 206 empowers the registrar to inspect the books, paper, documents of the company to ensure compliance with the provision of Companies Act। ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उनका फुलफिलमेंट हो रहा है कि उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आरओसी 206 में चेक कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 207 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यहाँ पे। तो सेक्शन 207 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन सर्टेनिंग ग्राउंड सच एज पब्लिक इंटरेस्ट और कंप्लेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस कंपनी की जांच होनी चाहिए, इसमें कुछ हमें कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ भी उन्हें ऐसा लगता है ना, या कोई कंप्लेन करता है उस कंपनी के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्शन 207 में रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि कंपनी के अफेयर में वो जांच करा सकता है। तो 206 में क्या है, आरओसी को खुद को लग रहा है कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, तो 206 में आरओसी देखेगा। और 207 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है बेस्ड ऑन अगर कोई कंप्लेंट हुई है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्वायरी करा सकती है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 212। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कौन सा ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराएगा। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू मतलब लॉस हो रहा है, रेवेन्यू नहीं हो रहा है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये कोई बेसिस नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हो सकता है कंपनी में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है ना। तो किस एक्टिविटीज पे बेसिकली 212 मेंशन करती है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है ना, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स और पब्लिक इंटरेस्ट, इन 3 ग्राउंड्स पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ऑथोराइज किसी को। तो सेक्शन 212 ऑथोराइज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट, बट लॉस ऑफ रेवेन्यू इज नॉट ए डायरेक्ट ग्राउंड फॉर इन इन्वेस्टिगेशन, है ना। 212 में बोला है कि जो ये ऑथोराइज क्या करती है, एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को ऑथोराइज करती है कि वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन करे। किस लिए? फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट इस केस में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है इन्वेस्टिगेशन, और ऑथराइज किसको करती है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को ऑथराइज करती है सेक्शन 212 के तहत। 207 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, और 212 में ये बोला है कि वो ऑथराइज कर सकता है इस ऑफिसर को, एसएफआईओ को, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे किसके लिए? फ्रॉड वगैरह, मिसमैनेजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट में। The central government can order an investigation if it is believes a company is being run fraudulently or in way that harms the public. The central government can also assign an investigation to the SFIO if government department requests it. SFIO can arrest people suspected of committing offense related to company fraud, और SFIO जो must submit a report to the central government within a specified time। तो यहाँ पे फिर उसको ऑथराइज किया है तो उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको देना होगा। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी कैन कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 210, है ना। तो कौन करा सकता है कंपनी के अफेयर में? जो कौन अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनी अफेयर्स अंडर सेक्शन 210। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट अ कंपनीज अफेयर, तो किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, 210 के तहत बोला है। 212 में एसआईएफओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा उसको ऑथराइज कर सकती है ना, फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट के केस में।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एन इंस्पेक्टर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210? किस मामले में अगर फ्रॉड दिख रहा है ना, तो इफ देयर इज एविडेंस ऑफ फ्रॉड के केस में वो अपॉइंट कर सकती है इंस्पेक्टर को 210 के तहत, कि वो या कोई मिसकंडक्ट हो रहा है ना, तो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 223 द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड टू विच बॉडी? तो अब चूंकि अपॉइंट करा है, ऑथराइज करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट दी जाएगी, जो 223 के तहत उसको रिपोर्ट दी जाएगी। Investigation report is submitted to central government for further action or decision. What is the role of the registrar in case of inquiry or investigation as per section 206? अगर 206 में अगर रजिस्ट्रार इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसका क्या रोल है? तो वो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रार कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डर एन इंक्वायरी, या तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करा सकता है या फिर इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, 206 क्या मेंशन करता है सीधा सा कि 206 असाइन द रजिस्ट्रार द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज एनी इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी को सुपरवाइज करेगा, इन्वेस्टिगेशन को करेगा इनटू अ कंपनीज अफेयर। अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट द रजिस्ट्रार आरओसी हैज द पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ना, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। द आरओसी रोल इन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स, सबमिट कंडक्ट इंक्वायरी, फिर सबमिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकता है वो, और रिकमेंडेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फिर से मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। Under which section can the central government appoint an inspector if it is satisfied that the company's affair are being conducted fraudulently? तो ये इंस्पेक्टर अपॉइंट करने की बात किसमें की थी? 210 सेक्शन में की थी, और SIFO में जो बोला गया था वो 212 में था। नेक्स्ट है सेक्शन 215 mandates that the central government can appoint an inspector when there are allegation of। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्टर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, पर एलिगेशंस क्या है, किस बेसिस पे करेगी? तो अगर उसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल करा है कंपनी ने, तो इस बेसिस पर वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है कि जांच करे। Under which section can the central government impose restriction on the company based on the investigation finding? अब इन्वेस्टिगेशन हुआ और कुछ फाइंडिंग्स मिली, तो उसके आधार पर वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस सेक्शन में ये बोला है? तो ये 221 में रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कंपनी, है ना। तो सेक्शन 221 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलाउज द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू फ्रीज अ कंपनीज असेट्स, कंपनी के असेट्स को फ्रीज करना। इट इज सस्पेक्ट द कंपनी ऑफ, अगर इफ इट सस्पेक्ट, अगर सस्पेक्ट हो रहा है वो कि मिसकंडक्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो उसके जो कंपनी के असेट्स है उसको सीज कर लिया जाएगा। द NCLT कैन ऑल्सो इम्पोज रेस्ट्रिक्शन of the company's operation. The NCLT can freeze a company's assets if it is receive a referral from the central government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरल किया है तो वो NCLT इस कंपनी के असेट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर दे सकती है। और इफ देयर इज अ कंप्लेंट है और इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर, जब इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान लगता है, तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल भी उसको मतलब सीज, उसकी कंपनी के असेट्स को सीज कर लेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फाइंडिंग मिली कि हाँ यहाँ फ्रॉड हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT को ऑर्डर दे सकती है, रेफर कर सकती है कि इसकी क्योंकि जो भी अटैचमेंट होता है, सीज होता है, वो मतलब जुडिशरी जो अपना ट्राइब्यूनल है या कोई कोर्ट है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर रिफर कर देगी NCLT को और कंपनी के एसेट्स को सीज कर लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।